तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 8 का साइंस बुक का, दैट इज क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 6, प्रेशर, विंड्स, स्ट्रोम्स एंड साइक्लोन्स। तो ये सारे पहलू पे हम आज ये चैप्टर में ध्यान देने वाले हैं, दैट इज प्रेशर, विंड, स्ट्रोम्स एंड साइक्लोन्स पे। तो वीडियो के अंत तक बने पड़ रहे हैं ताकि हर एक पहलू पे को आप समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। सो इसमें हम पहले देखिए क्या दिया गया है कि जो विंड है वो क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। सो विंड एक्सर्ट फोर्स, wind exert force that create wind pressure। उससे क्या बिल्डअप होता है, विंड प्रेशर बिल्डअप होता है और उसकी वजह से अलग अलग चीजें होती हैं दुनिया में। अब तुमको पता है, गांव में देखा रहेगा, झोपड़ी होगी तो उसके ऊपर कुछ डाला रहता है, शेड वेड डाला रहता है, या आप मतलब छप्पर ऊपर डाला रहता है ना, छप्पर बोलते हैं हमारे इधर। तो कच्ची, पहले तो, आजकल तो पक्के घर बन गए, पहले कच्चे घर रहते थे तो ऊपर छप्पर डाला रहता था या पथरा रहता था। तो कभी एकदम जोर का हवा आएगा ना, स्ट्रोम आएगा, तो वो उड़ के दूसरे जगह गिर जाता था, है ना। सो इट हैपेंस। सो विंड क्या क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज विंड प्रेशर, दैट क्रिएट विंड प्रेशर एंड उससे अलग अलग चीजें होती हैं। विंड एक्सर्ट फोर्स दैट क्रिएट्स विंड प्रेशर कॉजिंग वेरियस इफेक्ट्स। अब ये गिरा हुआ जो पत्ता होता है, पत्ता जो सूख के गिर जाता है, हवा आती है, सरसराहट सी हवा आती है, उसको लेके जाती है। आवाज कैसे आता है, सुना रहेगा ना। तो सूखा पत्ता हवा के माध्यम से आगे बढ़ जाता है। So fallen leaves shrills in air when strong wind blows because wind applies force। तो हम देखे हैं सूखे पत्ते गिर जाते हैं झाड़ों से, और हम तो देखे भैया जो सूखे पत्ते जो गिरे हुए वो भी हवा के माध्यम से, जब हवा आता है तो सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है, और हवा, मतलब इससे क्या पता चलता है कि विंड ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, विंड प्रेशर। सो विंड अप्लाइज फोर्स। ओके, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि वो हवा के माध्यम से इधर से उधर चला जाता है, हवा से लीव्स ब्लो होते हैं। तो इससे पता चलता है कि विंड एक्सर्ट फोर्स, अप्लाइज फोर्स। अब ट्री से स्वेज एंड बेंड ड्यू टू द फोर्स। हवा आता है और झाड़ इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, इधर होता है, होते रहता है। तो वो क्यों? क्योंकि हवा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है बाय विंड प्रेशर। ये तो हवा ने फोर्स अप्लाई किया पेड़ पे, तो पेड़ इधर जा रहा है, पेड़ उधर जा रहा है, हवा में इधर उधर जाते रहता है जैसा हवा बहता है उसके ऊपर, क्योंकि विंड प्रेशर फोर्स अप्लाई करता है हवा, और because by wind pressure, that is by wind pressure। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जरा देखते हैं। हवा आएगा तो क्या होता है, खिड़की दरवाजे धर 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 होते हैं कि नहीं, खुले रहेंगे तो डोर स्लैम्स एंड विंडोज rattles because of wind force। डोर स्लैम्स, विंडोज rattles because of wind force। wind pressure affects many things around us in daily life। बहुत सारे चीजों को इफेक्ट करती है विंड प्रेशर हमारे डेली लाइफ में। तो ये सब डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर होता क्या है? इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एनी सरफेस। कोई सरफेस ले लो, फोर्स लगाया तो दैट
total force divided by the total area will give you pressure. हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स exert हो रहा है, that is nothing but pressure. So pressure is force per unit area acting on any surface. Pressure is force per unit area acting on any surface. तो this pressure का formula क्या होगा? Formula for pressure is always force upon area. Pressure is always force upon area. ध्यान में रहेगा. When some force act on a smaller area, कोई भी फोर्स, जब एक फोर्स है, फोर्स फिक्स है, एरिया कम है, उसके ऊपर अप्लाई किया तो इंपैक्ट ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा. और सेम फोर्स अगर बड़े एरिया पे अप्लाई करोगे तो उसका प्रेशर कम होगा. When same force act on a smaller area, pressure becomes higher. And when same force act on a larger area, pressure becomes lower, कम होता है. तो ये ध्यान में रखने का कि अगर एक ही टाइप का फोर्स है, फोर्स फिक्स है, कम एरिया पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा एरिया पे वही सेम फोर्स अप्लाई कर रहे तो प्रेशर कम होगा. SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका SI यूनिट क्या है? प्रेशर का SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज N/m square, Newton per meter square. It is also called as Pascal. This is also called as Pascal and denoted by PA. Denoted by, so इसको और हम क्या बोलते हैं? This is PA, Pascal. ठीक है, Newton per meter square, that is SI unit of pressure. It is also known as what? Pascal. ठीक है, ध्यान में रहेगा. होप कर रहे हैं. एक बार फिर से बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है. सो प्रेशर इज व्हाट? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस, ऑन एनी सरफेस. प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन एनी सरफेस. फॉर्मूला इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सिंपल बात है. फिर जब भी आप एक फोर्स ले रहे हो, छोटे एरिया पे अप्लाई कर रहे हो, तो एरिया दिस प्रेशर विल बी मोर. वही सेम फोर्स अगर बड़े एरिया पे अप्लाई करते हो तो प्रेशर विल बी लेस. उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड उसको हम पास्कल भी बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये बात समझ में आ गई होगी. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ. So bag with narrow strap hurt shoulder more than the broader strap. अभी हम एक बैग लगा लेते हैं तो एक धागा वाला उसका ये आता है ना, और एक पट्टे वाला आता है, बड़ा पट्टे वाला. तो जो बड़ा पट्टे वाला होगा ना वो तुमको तकलीफ कम देगा. जो पतला पट्टे वाला होगा ना, धागा वाला होता है, देख बहुत स्टाइल में लोग जाते हैं, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. देखो निशान आ जाती है ज़्यादा. अब बड़ा शोल्डर वाला लो तो उसका कम निशान आता है और कम प्रेशर एक्सर्ट करता है वो अपने शोल्डर पे. तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि उसने एरिया ज़्यादा कवर किया अपने बॉडी का. सो वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द एरिया. सो प्रेशर विल बी लेस. एरिया ज़्यादा कवर किया पट्टे ने, क्योंकि बड़ा ब्रॉडर पट्टा था, तो प्रेशर इज लेस ऑन द शोल्डर्स. सिमिलरली अगर वही पट्टा पतला कर देते हो तुम, तो वो मतलब एरिया कम कवर कर रहा है अपने बॉडी का, तो प्रेशर विल बी मोर. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स इन अ डेली लाइफ. तो एक ध्यान में रखना कि जब भी आप बैग कैरी करते हो तो उसका शोल्डर क्या होना चाहिए? ब्रॉडर होना चाहिए. जो स्ट्रैप रहता है, आप जो पट्टा यूज करते हो जिससे हम ऐसे पहनते हैं ना,
देखो एक बैग है इधर, अगर मैं दिखा सकूं, इसमें कुछ रखा हुआ है शायद, ठीक है फिर भी देखो, दिस इज अ स्ट्रैप है ना, ये वाला जो है ना ये स्ट्रैप है ये। तो ये जब पट्टा, ये देखो ये जब पट्टा है, ये जो पट्टा है ये मोटा रहेगा, मतलब ऐसे चौड़ा रहेगा, तो शोल्डर पे कम ये आएगा, बोझ आएगा, प्रेशर कम आएगा, अदरवाइज प्रेशर ज़्यादा आएगा, अगर पतला रहेगा तो ज़्यादा आएगा प्रेशर, बस यही चीज़ है। सेम वेट बैग feels more comfortable with broader strap। देखो जब भी बैग में एकदम ज़्यादा वेट रहेगा तो जितना ज़्यादा बॉर्डर उसका मोटा होगा उतना ज़्यादा पकड़ने में आसानी होगी, जितना पतला होगा ना उतना ऐसा प्रॉब्लम देगा, अरे खींच रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। तो सेम वेट वाला जो बैग है, जब हम देखते हैं पहन के और इसका स्ट्रिप पतला रहता है तो अनकंफर्टेबल रहता है, जब वही ब्रॉडर रहता है स्ट्रेप्स तो वो कंफर्टेबल होता है। वाटर बकेट विथ राउंड हैंडल इजियर टू लिफ्ट देन नैरो हैंडल। देखो हैंडल भी का भी एक बात जिक्र आ गया, तो जो राउंड हैंडल वाला बड़ा वाला होता है ना, और जब वो पतला रहेगा, सिंपल सा बात है, एक तो ऐसा गोल आता है और एक तो आता है पट्टा टाइप। तो आजकल पेंट में ना पट्टा टाइप बना के दिया हुआ है, तो जब वो उठाओगे तो ऑब्वियसली उसमें एक ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है अपना उंगली का, सो वो इजी रहेगा उठाने में। और वैसे ही तो सीधा सीधा बताया, वाटर बकेट विथ ब्रॉड हैंडल, अगर हैंडल ब्रॉडर है तो उठाने में आसानी होगी, और अगर पतला है तो उठाने में आसानी नहीं होगी, बहुत तकलीफ देने वाला है तुमको। तो आप जब भी कुछ उठाते हो ना तो उसका हैंडल जो है ना मोटा होना चाहिए सर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके अपने जहाँ जिससे उठा रहे हो। तो जब ज़्यादा एरिया कवर करता है तो प्रेशर विल बी लेस, ठीक है, सिंपल सा बात। आगे, पीपल कैरी लोड्स ऑन हेड। देखो हेड के ऊपर लोड लेके जाते हैं, ब्रिक्स देखा रहेगा ना, मजदूर उठाते हैं। सो पीपल कैरी लोड्स ऑन हेड्स विथ राउंड क्लॉथ टू रिड्यूस प्रेशर। ऐसा ऊपर देखा रहेगा, ऐसा मुरेठा बांध के रख लेते हैं, उसके ऊपर 2 4 5 10 पूरा ईंट उठा लेते हैं। तो जो भी देखो जब भी लोड उठाते हैं उन लोग, तो ऐसा ऊपर मुरेठा टाइप में बांधा रहता है, ऐसा गोल गोल करके साफा बना के रखा रहता है, उसके ऊपर वो वेट, इतना बड़ा बड़ा वेट उठा लेते हैं। मच्छी वाले जो लोग रहते हैं या जो मच्छी कैरी करते हैं या कोई भी लोड कैरी करने वाले बड़े बड़े, आप देखो इतना बड़ा बड़ा बकेट रहता है, लेकिन बीच में ऐसा गोल मुरट्ठा रहता है, उसके ऊपर रखा रहता है। क्यों? ताकि वो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। अगर ऐसे डायरेक्टली रखोगे तो अपना सर तो गोल है, एरिया कम कवर करेगा, तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। सो ये बात ध्यान में रखिए कि पीपल कैरी लोड्स ऑन हेड with round cloth to reduce pressure. All this example shows importance of distribution of force। ये क्या आपको एग्जाम्पल देता है कि जब फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा एरिया पे, तो प्रेशर, जितना बड़ा एरिया रहेगा प्रेशर कम हो जाएगा ओवर लार्जर एरिया। तो जब भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो फोर्स, जब आप कुछ उठा रहे हो या कुछ मतलब कुछ उठा ही रहे हो, सिंपल सा बात है, तो आप ये ध्यान में रखना कि वो जो प्रेशर आए वो मैक्सिमम एरिया पे आए। तो प्रेशर जो फोर्स आए वो मैक्सिमम एरिया पे आए, तो मैक्सिमम एरिया पे आएगा तो प्रेशर तुमको कम फील होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। वाई शेप एंड साइज मैटर। क्यों शेप एंड साइज दोनों मैटर करता है? देखिए, शार्प नाइफ कट्स एप्पल इजियर देन ब्लंट नाइफ। जो शार्प नाइफ होता है वो कम एरिया पे एक्ट करता है, उसका फोर्स। जब कम एरिया पे उसका फोर्स एक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर ज़्यादा फील होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और ब्लंट नाइफ जो रहता है
नाइफ जो ब्लंट होती है वो ज़्यादा एरिया पे असर करेगा, ज़्यादा एरिया पे गिरेगा। तो जब ज़्यादा एरिया पे गिरेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका प्रेशर जो है वो कम होगा, प्रेशर कम होगा तो कटेगा नहीं जल्दी। सो शार्प नाइफ कट्स एप्पल इजियर देन द ब्लंट नाइफ। वाई? So pointed end of nail drives into the wood easier than the flat head। जब उसका जो तुमने खिला देखा रहेगा, जब नेल का जो पॉइंट है वो पतला होगा, है ना, तो वो जल्दी जल्दी अंदर जाएगा जब हम हैमरिंग करेंगे। तो वहीं पे अगर ब्लंट होगा, मतलब उसका एरिया ऐसे ब्लंट हो गया, तो आप जब नेल्स को मारोगे तो क्या जल्दी अंदर जाएगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर कम क्रिएट हो जाता है उधर, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर कर रहा है वो सरफेस का। स्मॉलर एरिया मीन्स हायर प्रेशर। स्मॉलर एरिया मीन्स हायर प्रेशर दैट इज अप्लाइड फॉर सेम अप्लाइड फोर्स। सो जब एरिया वो कम कवर करेगा, पॉइंटेड जब नेल है और ठोकोगे तो सामने का उसने एरिया कम कवर किया है, तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा सेम फोर्स। सो स्मॉलर एरिया मीन्स हायर प्रेशर फॉर सेम अप्लाइड फोर्स। ठीक है। द नेक्स्ट वन, हायर प्रेशर मेक्स सर्टन टास्क इजियर टू परफॉर्म। जब प्रेशर कहीं कहीं पे, देखो कहीं कहीं पे प्रेशर अच्छा नहीं था, अभी हमने बैग उठाया, बैग उठाने के वक्त प्रेशर अच्छा नहीं था, लेकिन वहीं अगर प्रेशर हायर है, हायर प्रेशर मेक सर्टन टास्क इजियर। अब देखो नेल खीला मार रहे हैं तो उधर प्रेशर जब ज्यादा है इसलिए वो टास्क इजी हो गया। हायर प्रेशर मेक्स सर्टन टास्क इजियर वाइल, है ना, हायर प्रेशर मेक सर्टन टास्क, मतलब अलग अलग जगह पे प्रेशर का काम है। जब हम बैग उठा रहे थे तो प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए था शोल्डर पे, तो एरिया ज़्यादा कवर करना था। लेकिन जब हम नेल्स को, खीला को हम दीवार में ठोक रहे हैं तो ठुकने के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर ज़्यादा होने के लिए हमको नेल्स को पतला करना पड़ेगा उसका टिप, ताकि वो कम एरिया कवर करे, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा उसको। So higher pressure makes certain tasks easier to perform. This principle used in many tools and equipment design. This principle used in many tools and equipment design. ये जो प्रिंसिपल है बहुत सारी जगह यूज किया गया है ना, बहुत सारे डिज़ाइन बनाने के लिए, इक्विपमेंट डिज़ाइन बनाने के लिए इसको, ये प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है कि भैया प्रेशर का जो एरिया फैक्ट था कि हमने देखा कि कम एरिया में फोर्स अगर एक्ट हो रहा है और वही सेम फोर्स ज़्यादा एरिया में एक्ट हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है। तो जब वही सेम फोर्स कम एरिया में एक्ट हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, वही सेम फोर्स ज़्यादा एरिया में एक्ट कर रहा है तो प्रेशर कम लग रहा है। तो अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे कि हमने बैग में किया था कि हमारा शोल्डर अच्छे से रह सके, प्रेशर कम एक्सर्ट हुआ हमारे शोल्डर पे। वही सेम चीज़ हमने नेल्स के बारे में देखा, तो नेल्स अगर दीवार में ठोकना है तो उसका जो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना है, तो भैया एरिया कम करना है। एरिया कम करने के लिए नेल्स का जो ये था, जो दीवार में टच हो रहा था, उसका एरिया हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, वाई शेप एंड साइज मैटर। नेक्स्ट वन इज प्रेशर कैलकुलेशन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, आप डेटा लिख लेना, अप्लाइड ऑन कार्डबोर्ड ऑफ एरिया 2, एरिया is 2 meter square, then what is the pressure? So pressure will be equal to force upon area, हमने पढ़ा था है ना, force upon area, this is area, A लिख देता हूँ। So force is what, 100 Newton upon this is 2, तो this is what 50 बचेगा, 15
और ये न्यूटन में, ये मीटर स्क्वायर में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50 पास्कल, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को बात पता चल गई रहेगी कैसे कैलकुलेट भी करते हैं। तो डेटा लिख दो, फॉर्मूला यूज करो। तो पहले हमने गिवन डेटा लिखा, फिर इसमें फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दी, आंसर आ गया। बहुत सिंपल होता है सब क्वेश्चंस, उल्टा इसमें फुल मार्क्स मिलने का चांसेस होते हैं। ओके, नाउ प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन एरिया डिक्रीजेस। सो प्रेशर इंक्रीज होता है जब एरिया डिक्रीज होता है फॉर सेम फोर्स। सिमिलरली प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन एरिया इंक्रीजेस। जब एरिया को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद द सेम फोर्स। जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फॉर द सेम फोर्स, सिमिलरली फॉर द सेम फोर्स प्रेशर अगर आपने डिक्रीज किया तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन एरिया इंक्रीजेस। जब एरिया आपका इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। एक ही फोर्स के लिए एक ही फोर्स हम यूज कर रहे हैं। तो प्रेशर, जब एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। व्हेन area is decreased, pressure increases. When area is increased, pressure decreases. So they are in inverse variation. Pressure and area they are inversely proportional. जब pressure बढ़ेगा at the constant force, when area increases, pressure decreases. At the constant force, same force पे pressure decrease हो रहा है, sorry, एरिया इंक्रीजेस तो प्रेशर डिक्रीजेस, उल्टा, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड प्रेशर। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड प्रेशर। कैसा लिक्विड प्रेशर पे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर जस्ट लाइक सॉलिड। लिक्विड भी एक्सर्ट करता है प्रेशर, जैसे सॉलिड एक्सर्ट करता है वैसे लिक्विड भी एक्सर्ट करता है। So, जैसे लिक्विड सॉलिड्स एंड गैसेस एक्ट करते हैं प्रेशर में, वैसे लिक्विड भी एक्ट करता है। सो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर लाइक, लिक्विड भी एक्सर्ट करता है प्रेशर लाइक सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट लिक्विड कॉलम ऑफ लिक्विड कॉलम। जितना लिक्विड बढ़ाओगे, जितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बढ़ाओगे, उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा ना। कंटेनर में पानी भरो, 1 लीटर रहेगा, उठाओगे तो प्रेशर कम लगेगा। 2 लीटर भर दिया तो पानी प्रेशर बढ़ गया, उठाओगे तो पानी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ गया। सो लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जितना हाइट बढ़ाओगे लिक्विड कॉलम का, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। वेट ऑफ द लिक्विड does not directly determines the pressure at the bottom. वेट डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं करता, उसका हाइट डिटरमाइन करता है। लिक्विड डिपेंड्स, दिस लिक्विड प्रेशर, एक ही बर्तन है, बर्तन एक ही होना चाहिए, मैंने वो बोला। तो 1 लीटर रहेगा तो उसका हाइट छोटा रहेगा, 2 लीटर रहेगा उसमें तो हाइट ज़्यादा रहेगा। तो जब हाइट ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सो लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। वेट ऑफ द लिक्विड डज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइंस द प्रेशर एट द बॉटम। नीचे देखो, अगर नीचे का जो प्रेशर है वो कैसे पता चलेगा। जितना हाइट ज्यादा रहेगा लिक्विड कॉलम का, उतना प्रेशर नीचे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सबका प्रेशर इसके ऊपर। ऑब्वियसली नीचे वाले का एरिया क्या हो गया, कम हो गया है ना। हाइट ज्यादा है तो एरिया कम हो गया, तो प्रेशर ज्यादा हो गया। अब एरिया नीचे वाले का, ये एरिया ज़्यादा कर दिया, हाइट कम है तो प्रेशर कम है। वही सिंपल सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। सिद्धांत तो सिंपल ही है, वही है। खाली हाइट बढ़ाओगे तो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइट ज़्यादा रहेगा तो नीचे का एरिया कम कवर करेगा, नीचे का एरिया कम कवर करेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। वैसे ही हाइट कम कर दिया वही सेम लिक्विड का हाइट कम किया और तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया।
सेम हाइट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स क्रिएट सेम प्रेशर एट द बॉटम। सेम हाइट हो, कोई भी अलग अलग लिक्विड ले लो, सेम हाइट, लिक्विड का हाइट सेम होना चाहिए, तो नीचे नीचे के सतह पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हाइट ऑफ द लिक्विड के हाइट, लिक्विड के हाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है उसका प्रेशर। सेम हाइट ऑफ डिफरेंट लिक्विड क्रिएट सेम प्रेशर एट द बॉटम। प्रेशर इंक्रीजेस एज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इंक्रीजेस। जैसे हाइट बढ़ाओगे लिक्विड कॉलम की, वैसे नीचे जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर डिक्रीजेस एज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम डिक्रीजेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। दो पाइप्स हैं, टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर फिल्ड विथ वाटर। टू पाइप्स, देखो एक पतला वाला है और एक मोटा वाला है, दो पाइप बनाता हूं। अरे यार ये व्हाट इज दिस? देखिएगा सर, अब आप देखिएगा कि ये एक पाइप है और ये एक पाइप है, दो पाइप है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है। दोनों का डायमीटर कैसा है? दोनों का डायमीटर अलग अलग है। पाइप दिखना भी तो चाहिए सर। हाँ, पाइप दिख रहा है अभी। नाउ दिस इज पाइप। चलो अब दिख रहा है यार। वैसे ही ये एक पाइप है, चलो दिख रहा है यार पाइप। ठीक है, तो ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है। टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, दोनों का डायमीटर कैसा है? डिफरेंट है। फिल्ड विथ वाटर ऑफ सेम लेवल, दोनों में वाटर लेवल सेम है। ठीक है, दोनों का वाटर लेवल कैसा है? सेम है। जब हाइट्स, दोनों का वाटर लेवल कैसा है? सेम है। इधर तक वाटर भरा हुआ है, सपोज करो यहां तक पानी भरा हुआ है, इधर तक पानी भरा हुआ है, तो दोनों का वाटर लेवल हाइट सेम है। सो टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर फिल्ड विथ वाटर एट द सेम लेवल, balloons attached at the bottom bulges equally despite different water weight। ऑब्वियसली दोनों का डायमीटर अलग अलग, तो दोनों का वेट ऑफ द वाटर विल बी डिफरेंट। अगर नीचे बलून रख दिया जाए तो उतना ही प्रेशर बलून के ऊपर दोनों में एक्सर्ट हो रहा है, जबकि वेट ऑफ द वाटर इज इन द टू डिफरेंट पाइप्स आर डिफरेंट, बट हाइट कैसा है? इक्वल है। height of the both are equal, height is what? Equal. That's why they are exerting same type of pressure on same balloon, on the balloons, while balloons attached at the bottom bulges equally despite, equally ही bulge हो रहा है, वो जो फैल रहा है वो equally ही हो रहा है in spite of different water weight। When more water added to the one pipe, जब एक पाइप में ज्यादा से ज्यादा वाटर भर दिया जाए, इट्स बलून बल्जेस मोर, उसका बलून ज्यादा से ज्यादा बल्ज होता है, फैल जाता है। अब इसमें डाल दिया जाए और ज्यादा पानी इधर डाल दिया, तो इसका जो बल्जिंग होगा, इसका जो फैलाव होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर नीचे बॉटम में, सतह में ज्यादा होगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज हाइट ऑफ द वाटर के ऊपर, वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। This prove that water liquid pressure depends upon the height but not total weight। लिक्विड का जो प्रेशर है वो उसके हाइट से निर्धारित होती है, कितने हाइट में पानी भरा हुआ है। सो प्रेशर
It proves that liquid pressure depends upon the height but not weight. Similarly, equal height produces equal pressure regardless of container shape etc. कुछ भी हो. Height of the water ही डिपेंड करेगा प्रेशर एट द बॉटम. सो हाइट अगर सेम रहेगा लिक्विड का तो प्रेशर बॉटम पे इक्वल होगा. जिसमें हाइट ज़्यादा होगी उसकी बॉटम की प्रेशर ज़्यादा होगी, जिसमें कम होगी उसकी बॉटम की प्रेशर कम होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. देखो पानी पी लिया जाए. This proves that pressure depends upon the height. अच्छा ये हो गया. Equal height produces equal pressure. ठीक है, ये सब तो कर लिया हमने. Then direction of liquid pressure. Liquid exerts pressure in all direction, not just downward. Liquid जो है वो सारे डायरेक्शन जिसमें अगर इसमें रखा हुआ है तो वो सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है. इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी. तो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, नॉट जस्ट डाउनवर्ड. वाटर फ्लोज आउट थ्रू होल्स मेड इन साइड ऑफ द बॉटम. सो बॉटम के साइड में भी तो वाटर इधर से फ्लो करना चालू कर देगा क्योंकि प्रेशर है ना. तो वाटर देखो डालो जहां से हवा उसको जगह मिलेगी उधर से निकल जाएगा. So water flows out through the holes made by the sides of the bottle. This shows that liquid pushes against wall of the container. कंटेनर के वॉल के को भी पुश कर रहा है वो, है ना. देखो सरफेस पे क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है. ओके, सरफेस पे क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का. सो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल उतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले. आगे जाके 11th में पढ़ोगे आप सरफेस टेंशन क्या होता है लिक्विड का. फिलहाल तो इतने कि कंटेनर में जहाँ पे भी रखा हुआ है वो जो लिक्विड है वो सारे साइड में सारे वॉल्स ऑफ द कंटेनर को प्रेशराइज करेगा, प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट करेगा. प्रेशर एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. प्रेशर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड में एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. एंड हॉरिजॉन्टल ऑन साइड्स पे कैसा, एकदम हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर ऐसे. ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया. ऑल कंटेनर नॉट मस्ट withstand pressure from all direction. all containers must. अब देखो कंटेनर भी अपना प्रेशर क्रिएट करेगा तभी उसको अंदर रख पाएगा, अदरवाइज फट जाएगा ना. तो कंटेनर सारे डायरेक्शन से उसके ऊपर प्रेशर डालता है तभी वो लिक्विड एक जगह स्थिर रहती है. ऑल कंटेनर मस्ट withstand प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. सो लिक्विड कंटेनर के ऊपर प्रेशर डालता है, कंटेनर लिक्विड के ऊपर. कंटेनर का जो सारे साइड्स जो लिक्विड को कंटेन कर रहे हैं वो भी अपने तरीके से उन लोग भी प्रेशर लिक्विड के ऊपर डालते हैं. डायरेक्शन देख लिया कि हाँ लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है प्रेशर उसका, और साइड में वॉल्स पे हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है. नाउ ओवरहेडेड वाटर टैंक्स प्लेस्ड एट द हाइट, overheaded water tanks placed at the height increases pressure. ये बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. जितना ज़्यादा ऊपर टंकी रहेगी ना नल में उतना ज़्यादा अच्छा प्रेशर आता है. जितना नीचे टंकी रखोगे उतना प्रेशर कम रहता है. सो वही सेम टंकी है और उसका पानी जब हम देखते हैं तो उसके जस्ट नीचे वाले को थोड़ा कम आता है, उसके नीचे वाले को थोड़ा ज़्यादा आता है, उसके नीचे वाले को ज़्यादा आता है. क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ा दिया. ठीक है, या फिर ऐसे सोचो कि अगर बिल्डिंग का हाइट है 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसके ऊपर टंकी है
तो फर्स्ट फ्लोर वाले को क्या मिलेगा? पानी। और एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है और उसके ऊपर टंकी है, फर्स्ट फ्लोर वाले को पानी कैसा मिलेगा? तो जब 10 फ्लोर का बिल्डिंग है उसके ऊपर टंकी है और फर्स्ट फ्लोर पे पानी हम देख रहे हैं, नल खोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगा। वहीं 4 फ्लोर का बिल्डिंग है उसके ऊपर टंकी लगी है और जब नल खोलते हो फर्स्ट फ्लोर पे तो उसका प्रेशर कम से आता है, मतलब कंपेरेटिवली उससे कम प्रेशर रहेगा इसके नल में। ठीक है, समझ में आया बात? सो overhead water tanks placed at height increases pressure। जितना ज़्यादा हाइट पे टंकी रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होती है पानी की। हायर टैंक पोजीशन गिव्स बेटर वाटर फ्लो फ्रॉम टैप। जितना ज़्यादा टैंक का पोजीशन हायर होगा उतना ज़्यादा वाटर फ्लो अच्छा होगा। ठीक है। पर्सन ऑन लोअर फ्लोर गेट स्ट्रॉन्गर वाटर स्ट्रीम देन द हायर फ्लोर्स। यही बताया था ना, यही समझाया था ना पहले कि जो एक बिल्डिंग में रह रहे हो ऊपर टंकी लगी हुई है, मैं रहता हूं 4th फ्लोर पे और अगर हमारे भाई साहब रहते हैं 2nd फ्लोर पे, तो 4th फ्लोर पे जो पानी आएगा उसका प्रेशर कम होगा, 2nd फ्लोर पे जो पानी आएगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है। डैम्स हैव ब्रॉडर बेस। डैम के पास बेस कैसा रहता है? ब्रॉडर। देखो डैम जो रहता है ना उसका हाइट जब हाइट ऐसे ही नहीं बढ़ा देते, बेस को जब बड़ा करते हैं ताकि वो पानी होल्ड कर सके, नहीं तो क्या करेगा? प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, डैम को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, डैम को दीवार को तोड़ देगा। तो बेस क्या होता है? ज्यादा रहता है। पर्सन ऑन लोअर, ये क्या है? डैम्स हैव ब्रॉडर बेस विथ टू विथस्टैंड हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर। बेस कैसा रहता है उसका? बड़ा रहता है डैम्स का। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। डैम्स हैव ब्रॉडर बेस टू विथस्टैंड हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर। अब क्या करता है? देखो डैम का जो बेस रहता है वो बड़ा होता है, देखा रहेगा डैम जब बना रहेगा, क्योंकि वो प्रेशर डालता है वॉल्स पे, है ना, क्योंकि वो प्रेशर डालता है वॉल्स पे हॉरिजॉन्टली। तो वो क्या करेंगे? हम बेस क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। देखो ये बेस कैसा है? बड़ा है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी ताकि डैम टूटे नहीं प्रेशर से। वाटर प्रेशर नियर बॉटम ऑफ द डैम मच मोर लार्जर देन द टॉप। देखो डैम बनाया मैंने, देखो डैम का बेस कैसा था? ब्रॉडर था। क्यों? क्योंकि जो नीचे का प्रेशर रहेगा, बॉटम पे जो प्रेशर रहेगा हमको मालूम है ज्यादा रहता है, इसलिए नीचे का जो पोर्शन है वो ब्रॉडर बनाते हैं डैम में, ताकि डैम का जो डैम है वो टूटे नहीं। ठीक है, अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्सेप्ट पे। जरा ध्यान से सुनिएगा इसका कैसा है कि एयर ऑल राउंड द अस क्रिएट प्रेशर क्रिएट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये तो हमको बचपन से पढ़ाया गया था कि एयर ऑल राउंड अस क्रिएट्स एनवलप कॉल्ड एटमॉस्फियर। सो जितने भी एयर है, अपना आसपास में एयर है, वो एक एनवलप क्रिएट करते हैं और उसको ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एयर मीन्स डज नॉट कंटेन ओनली ऑक्सीजन, इट कंटेन मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। ठीक है, सो मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, दैट इज एयर, इज ऑल अराउंड अस, और वो धरती के का वातावरण बनाता है। सीधा सीधा बात है कि एयर ऑल अराउंड अस क्रिएट एनवलप कॉल्ड एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर
कंटेन्स नाइट्रोजन, जैसे कि बताया अलग अलग गैस उसके अंदर होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, तो ये सब हैं। देन एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डालता है। ऑब्वियसली एयर इज एवरीवेयर, तो ऑब्वियसली अपना कुछ ना कुछ वो प्रेशर डालेगा हर एक चीजों पे। समझ रहे बात? दिस प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा जो ये जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी एयर है अपने सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, इट एक्सर्ट्स सम प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट प्रेशर is known as atmospheric pressure। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, acts in all the direction, सारे डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। we don't feel crust because pressure is inside the body equals out the pressure। जो बाहर का प्रेशर है और बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाता है, it is at equilibrium, that's why we are not crushed by that pressure। प्रेशर तो हमको दबा देना चाहिए था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन क्यों नहीं क्रश कर पाता है, बिकॉज अपने बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों बैलेंस कर जाता है, दे इक्वलाइजेस। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कॉन्सेप्ट। तो जितने भी एयर अराउंड अस क्रिएट्स एन एनवलप कॉल्ड एटमॉस्फेयर। Atmosphere contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. and all other gases. Then atmospheric air exert pressure on the objects, on all the objects, ठीक है, and this pressure is called atmospheric pressure। जो atmospheric air है वो सारे objects पे pressure डालता है and that pressure is known as what, atmospheric pressure। we don't फील क्रस्ट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम क्रश क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज अपने बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों बैलेंस आउट कर जाता है। ठीक है, इक्वलाइज हो जाता है, तो कैंसिल कर गया एक्चुअली। डेमोन्स्ट्रेटिंग एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। पेपर प्लेट कवर्ड विथ लार्जर चार्ट पेपर, तो पेपर प्लेट क्या होता है, कवर्ड विथ लार्जर चार्ट पेपर, हार्डर टू लिफ्ट। पेपर प्लेट जो है विथ कवर्ड विथ लार्जर चार्ट पेपर, हार्डर टू लिफ्ट। मोर एफर्ट्स नीडेड बिकॉज एयर पुशेस डाउन ऑन द लार्जर सरफेस। पेपर प्लेट जो रहता है with larger chart paper, harder to, देखो लिफ्ट करने के लिए हवा प्रेशर डालता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उठाना बहुत मुश्किल जाता है। मोर एफर्ट्स नीडेड बिकॉज एयर पुशेस डाउनवर्ड ऑन द लार्जर सरफेस, तो एयर क्या करता है, डाउनवर्ड उसको पुश करता है, दैट्स व्हाई उसको उठाना मुश्किल होता है। एयर एक्सर्ट फोर्स दैट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया, तो जितना देखो छोटा प्लेट उठाओ, छोटा प्लेट रहेगा, पेपर प्लेट रहेगा, उठाने के लिए इजी रहेगा, उससे बड़ा मतलब सरफेस एरिया बढ़ाओ उसका और उठाओ, तो उठने में क्या होगा, थोड़ा भारी लगेगा। उसका सरफेस एरिया और बढ़ाओ और उठाओ, तो देखो उठाने में और ज़्यादा भारी रहेगा। क्यों होता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा ना पेपर प्लेट का, उतना ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट होगा। सो पेपर प्लेट कवर्ड विथ अ लार्जर चार्ट पेपर, हार्डर टू लिफ्ट, मोर एफर्ट्स नीडेड बिकॉज ऑफ पुशिंग डाउन ऑन द लार्जर सरफेस, एयर एक्सर्ट फोर्स दैट इंक्रीज विथ अ इंक्रीज इन एरिया। Then this proves that air are
this proves that air has pressure and pushes against the surface. Atmospheric pressure affects everything around us continuously. This proves that air has pressure and pushes against the surface. Atmospheric pressure affects everything around us continuously. So atmospheric pressure जो है वो हर एक चीज के ऊपर इफेक्ट डालता है, जो भी अपने आसपास में चीजें हैं उसके ऊपर प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है, तो हर एक चीज को इफेक्ट करता है. मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब देखो जरा उसका, हम हर एक चीज देखें. फोर्स हैज 15 सेंटीमीटर 15 on 15 सेंटीमीटर एरिया इक्वल्स वेट ऑफ 225 kg ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. फोर्स ऑन 25 सेंटीमीटर 15 by 15 सेंटीमीटर एरिया इक्वल्स वेट ऑफ 225 kg ऑब्जेक्ट. सो 15 by 15 का एरिया रहेगा, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इट इज इक्वल टू 225 kg ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ 225 kg ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, वो जो फोर्स डालेगा वो एरिया, मतलब एरिया अगर 15 by 15 का है, सो फोर्स ऑन 15 by 15 एरिया इक्वल्स वेट ऑफ 225 kg ऑब्जेक्ट. तो ये 15 by 15 एरिया, मतलब एरिया कितना, 15 सा 225 ही होता है. सो 225 का एरिया अगर है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू द 225 kg ऑब्जेक्ट. दिस enormous pressure would crush us normally. ये जो बड़ा प्रेशर है वो क्रश कर सकता है नॉर्मली, हमको क्या कर सकता है, दबा के खत्म कर सकता है. 225 लेके बोझ लेके देखो कितना एरिया, कितना वजन लगता है तुमको, हमको दबा देता है कि नहीं, उठा के देखो. बॉडी प्रेशर बैलेंसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रिवेंटिंग क्रशिंग. बॉडी प्रेशर बैलेंसेस, बॉडी प्रेशर क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है, उससे हम क्रश होने से बच जाते हैं. अब मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैग्नीट्यूड कैसा है ना. सो इंटरनल बॉडी प्रेशर कम्स फ्रॉम फ्लूइड्स. इंटरनल बॉडी प्रेशर comes from fluid gases in the tissue. हमारे टिश्यू में जो भी फ्लूइड्स बह रहे हैं, जो भी गैसेस हैं हमारे टिश्यूज में, वो अपना इंटरनल जो बॉडी का जो प्रेशर है, बॉडी का इंटरनल प्रेशर वो बनाते हैं, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है, तभी हमारा बॉडी क्रश नहीं होता. बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर कीप्स अस सेफ. तो हमको बचाने का, हमारे बॉडी को क्रश होने से बचाने का काम कौन करता है, कैसे होता है, जब अपना बॉडी का इंटरनल प्रेशर कौन बनाता है, टिश्यू बनाता है, बाय फ्लूइड्स एंड गैसेस इन द टिश्यू. सो वो जो प्रेशर बनाता है, अपने बॉडी के इंटरनल प्रेशर जो बनाता है, कौन बनाता है, टिश्यू बनाती है, by from fluids and gases which is present in the tissue. So वो उधर जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेफ. नहीं तो हम क्रश हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. ठीक है. आगे, एयर प्रेशर इन डेली लाइफ. एयर प्रेशर इन डेली लाइफ. रबर sucker sticks to surface because of pressure difference. तो डिफरेंट प्रेशर की वजह से, यार सर में दर्द हो रहा है,
पानी पी लेते हैं, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। देखो तबीयत खराब होने का एक ही चांस एंड एक ही रीज़न, दैट इज वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर कंटिन्यूसली। काम करते रह जाते हैं, तो हाइड्रेट रखो एंड बीमारियों से बचो। रबर sucker sticks to rubber suckers sticks to the surface because of pressure difference. Air pushed out from sucker creates low pressure inside. ठीक है, higher outside pressure holds suckers firmly to the surface. तो ये आपको ध्यान में रखना है। Rubber sucker sticks to the surface because of difference pressure. Air pushed out from the sucker creates low pressure inside. Higher outside pressure holds sucker firmly to surface. आगे देखते हैं और क्या है इसमें। Difficult to pull sucker off because of pressure difference. Many devices work on the principle of this pressure difference. अब देखो तुम साइकिल पे बैठो या मोटरसाइकिल पे बैठो, प्रेशर ज़्यादा होता है तो शॉक ऑब्जर्वर बैठता है और फिर थोड़ा देर के बाद छोड़ देता है। ऐसा होते रहता है भाई, उस टाइम प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अंदर का प्रेशर कम रहेगा। तो वही बात है ना। अब रबर है, रबर को दबाओ, दबेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा फील हुआ उसके ऊपर। छोड़ दोगे वापस अपने इसमें ओरिजिनल बैलेंस में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। सो बिकॉज उसके अंदर का जो, जब हम कम करते हैं तो अंदर क्या होता है कि प्रेशर बढ़ गया, छोड़ेंगे तो वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। वही बात हो गई है, ठीक है। बलून का देखो, ये बलून का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अगर ये देखेंगे, समझेंगे तो समझ जाएगा। एयर ब्लोन इनटू बलून एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन बलून वॉल्स। जब हवा भरते हो तो हवा क्या करता है, बलून के वॉल्स पे प्रेशर डालता है और वो बलून फूकते जाता है। बलून एक्सपांड्स ऑन डायरेक्शन, ऑन ऑल डायरेक्शन, शोइंग प्रेशर एक्ट ऑन एवरीवेयर। हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट कर रहा है, हवा का प्रेशर जो एयर भर रहे हैं बलून के अंदर। So balloon expands all directions, showing air pressure acts everywhere. When balloon mouth left open, air escapes and equalizes the pressure. जब हम बलून का मुंह खोल देते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है और वो फिर वापस अपने श्रिंक होके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि एयर इक्वलाइज हो गया। जो एयर प्रेशर बना था अंदर, वो एयर इक्वलाइज हो गया तो अपने मेन पोजीशन पे आ गया वो। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, सो इससे क्या पता चलती है, जहां हायर प्रेशर से जहां लोअर प्रेशर रहेगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक हवा मूव करती है। सो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। दिस मूवमेंट एक्सप्लेन्स मेनी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन। अब देखो ये आता है, ब्रीजेस आते हैं। So because of this only na, because air moves from high pressure to low pressure. So यही phenomenon पे बहुत सारा जो atmospheric phenomenon है, ये movement of air from higher pressure to lower pressure, इसको जब जानोगे तो बहुत सारा phenomenon जान पाओगे। समझ में आया बात? मतलब बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखो कि जब भी ये एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि जब बलून को हम फुकाते हैं, हवा डाला तो वो एक्सपांड हुआ। क्यों? बिकॉज जो हवा गया वो सारे वॉल्स, हर एक जगह ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था बलून पे, तो बलून फूक गया क्योंकि हवा ने प्रेशर डाला। अब जैसे
तुमने बलून को हटाया मुंह से और उसका मुंह खोला तो हवा वापस से क्या हो गया, एस्केप हो गया। क्यों? बिकॉज उसके अंदर हाई प्रेशर था, तो वो हाई प्रेशर से निकल के लो प्रेशर पे गया। सो इससे ये पता चला ना कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये जो फिनोमेना है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ये बहुत सारा एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, और इससे बहुत सारे तुम फिनोमेनन जान पाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहूंगा कि अब विंड का जो क्रिएशन है आगे जो हम पढ़ने वाले, क्रिएशन ऑफ विंड, वो नेक्स्ट अपने टॉपिक में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। होप कर रहा हूं कि आज जो तुमने पढ़ा वो प्रेशर के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ हो, जो हम लोग करते हैं डेली लाइफ में बहुत कुछ क्लियर हुआ हो। तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करना बनता है, कमेंट ज़रूर कर देना एक, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए और ला पाए। शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे ऐसे वीडियोस के मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।